हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आज के इस वीडियो में मैं श्रेष्ठ अनुपम जी के एक्सपीरियंस और उनके तैयारी के बारे में, कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं और प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो देखिए क्या लिखा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल करने वाले श्रेष्ठ अनुपम का कहना है कि प्रीलिम्स पर उनके ध्यान ने उन्हें प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करने में मदद की। हालांकि फाइनल परिणाम घोषित होने पर प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। आपको बता दें, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को होनी है। तो आइए जानते हैं श्रेष्ठ अनुपम से कैसे उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी की और कैसे पास हुए। अनुपम श्रेष्ठ ने स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल से की है, जिसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली आईआईटी से की है। उन्होंने यूपीएससी में 19वीं रैंक दूसरे प्रयास में हासिल किया। अनुपम कहते हैं कि कड़ी मेहनत और निरंतरता यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी अभ्यर्थी हो, यदि वो परिश्रम नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट हो, यदि वो परिश्रम नहीं करता है, तो वह किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करेगा। और ख़ास करके यूपीएससी जैसा एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा, जो कहते हैं खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता अच्छों का, तो वही है यूपीएससी परीक्षा। फिर क्या था उनका पास होने का फार्मूला। श्रेष्ठ अनुपम ने बताया, इस परीक्षा को पास करने के लिए मेरा पूरा फोकस पहले प्रीलिम्स को पास करना था। मैंने प्रीलिम्स राउंड पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। ये मेरा प्रीलिम्स देने का दूसरा प्रयास था और जानता था पहले मुझसे क्या गलतियां हुई हैं। आदमी जब किसी भी चीज़ में एक बार फेल होता है तो वह हारता नहीं है, या तो वह जीतता है या तो फिर सीखता है। तो श्रेष्ठ अनुपम जी ने यही किया, उन्होंने सीखा। पहला राउंड जो होता है, सिलेक्शन का 3 राउंड होता है। पहला राउंड है प्रीलिम्स, दूसरा राउंड होता है मेंस और तीसरा राउंड होता है इंटरव्यू। इन तीनों राउंड्स को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको उसमें सिलेक्शन मिल सकता है। इन राउंड में सबसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स होता है, क्योंकि इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार अगले पड़ाव पर जा सकता है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए जब तक हम पहला कदम नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही पहला कदम हमारी हौसला को बढ़ाता है और आगे के मार्ग को प्रशस्त करता है, कि ताकि हम अपने मंजिल पर आराम से पहुंच सके, बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं और कुछ। उन्होंने कहा, मैं पिछली बार प्रीलिम्स पास नहीं कर सका था। अपने पहले प्रयास के दौरान मैं सही मानसिकता में नहीं था, और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मानसिकता आपकी सही होनी चाहिए। और मार्क टेस्ट भी सॉल्व नहीं किए थे। इस बार मैंने प्रीलिम्स राउंड को काफ़ी गंभीरता से लिया और उसी के साथ कई टेस्ट भी दिए। उन्होंने बताया कि उनकी मानसिकता जो थी उस समय ठीक नहीं थी और मार्क टेस्ट को भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस बार उस परीक्षा को इन्होंने गंभीरता से लिया और कई सारे टेस्ट भी दिए। उनकी पढ़ाई की प्लानिंग क्या थी? अनुपम की पढ़ाई की प्लानिंग उनके दैनिक दिनचर्या के आसपास बुनी गई थी। उन्होंने बताया, जो टाइम टेबल सेट किया जाता मैं उसी के अनुसार चलता था, जिसके कारण मुझे परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिली। मैंने प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित समय स्लॉट बनाया। उदाहरण के लिए, मैंने मॉडल इतिहास का अध्ययन करने के लिए 5 दिन, राजनीति का अध्ययन करने के लिए 7 दिन का समय तय किया। तो मैं टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करता रहा। तो आप यदि परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अपना अनुसार टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैंने इसके अलावा एक माइक्रो रूटीन भी बनाया। इस दिनचर्या ने तय किया कि मैं एक दिन में क्या क्या पढ़ाई करूँगा। मैं सुबह सब्जेक्ट सेक्शन की पढ़ाई करूंगा और शाम को उत्तर लिखने का अभ्यास करने और रात में कुछ सूचनात्मक वीडियो देखूंगा। तो उनका ये था दिनचर्या कि उन्होंने बनाया, एक रूटीन बनाया कि वो सुबह में सब्जेक्ट सेक्शन पढ़ेंगे, फिर शाम के टाइम उत्तर लिखने का काम करेंगे और रात में जो था वो सूचनात्मक वीडियो देखते थे। इसके अलावा वह कहते हैं कि बहुत ही परफेक्ट दिनचर्या ने मुझे संतुलन पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी दिनचर्या ने मुझे इस बात के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण दिया कि प्रत्येक विषय के लिए कितना समय आवश्यक था। इससे मैं परीक्षा में पहले अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाने में सक्षम था। मैंने यह भी समझा कि मैं एक बार में कितना समय निकाल सकता था। उन्होंने बताया, प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले सिलेबस में सभी ज़रूरी पुस्तकों के सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया
और फिर कई परीक्षण किए। ऐसा करने में मेरी प्रीलिम्स की तैयारी मजबूत होती चली गई। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था, पहले सारे सिलेबस, पुस्तक के सारे सिलेबस को पढ़ा, उस पर ध्यान केंद्रित किया और कई सारे परीक्षण भी किए कि कैसे मैं अपने आप को क्वालिफाई करवा सकता हूं। आप भी चाहें तो उनको फॉलो करके आप भी यूपीएससी की परीक्षा में क्वालिफाई हो सकते हैं। आपका भी उनमें सिलेक्शन